रिपोर्ट, भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत और स्थिर, तेज आर्थिक विकास और प्रभावी नीतियों से मजबूती। IMF की रिपोर्ट, भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत, स्थिर और विविधतापूर्ण। भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत और विविध हो गई है, जो तेजी से आर्थिक विकास और कुशल संकट प्रबंधन की वजह से और अधिक स्थिर हुई है। IMF की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बैंकों, NBFCs और बीमा सेक्टर की मजबूती ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। हालांकि IMF ने कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की भी सिफारिश की है, जिनमें बैंकों की पूंजी बढ़ाना और साइबर सुरक्षा को और मजबूत करना शामिल है। क्या कहती है IMF की रिपोर्ट? IMF ने 2024 में किए गए मूल्यांकन के आधार पर इंडिया FSSA की रिपोर्ट जारी है। यह रिपोर्ट FSAP के तहत आई है और IMF और वर्ल्ड बैंक का संयुक्त कार्यक्रम है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की वित्तीय प्रणाली लचीली और विविधतापूर्ण हो चुकी है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारतीय बैंकिंग सेक्टर मजबूत बना रहा, जिससे अर्थव्यवस्था को झटकों से बचाने में मदद मिली। NBFCs और बीमा सेक्टर का विस्तार हुआ है, जिससे आर्थिक स्थिरता को और बल मिला है। भारत की प्रतिभूति बाजार में भी सुधार हुआ है, जिससे बाजार जोखिमों को बेहतर तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के पिछले मूल्यांकन के बाद से भारतीय वित्त प्रणाली ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है और 2010 के दशक के संकटों से उबरने में सफल रही है। बैंकों और NBFCs की स्थिति। IMF की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय बैंक और NBFCs वित्तीय झटकों से निपटने के लिए सक्षम है। हालांकि कुछ कमजोरियां बनी हुई हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। सकारात्मक पक्ष, अधिकतर बैंकों और NBS के पास पर्याप्त पूंजी है, जिससे वे कठिन समय में भी ऋण देने में सक्षम हैं। NBFC सेक्टर का विस्तार हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था को विविध स्रोतों से फंडिंग मिल रही है। चुनौतियां और सुधार की जरूरत। सरकारी बैंकों में ऐसी स्थितियों में ऋण देने के लिए अपनी पूंजी आधार को मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ छोटे NBFC और शहरी सहकारी बैंक वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं। अल्पकालिक नकदी संकट का जोखिम अभी मौजूद है, हालांकि ये फिलहाल नियंत्रण में है। बीमा और वित्तीय बाजारों में सुधार। बीमा सेक्टर की मजबूती। भारत और बीमा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसमें स्थिरता बनी हुई है। डिजिटल नवाचार और बेहतर नियमों की वजह से बीमा क्षेत्र मजबूत हुआ है। निवेश और प्रतिभूति बाजार। IMF ने भारत की प्रतिभूति बाजार के लिए नई नीति की सराहना की है। कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड जैसे कदमों से निवेश के नए अवसर बढ़े हैं। साइबर सुरक्षा पर IMF की चेतावनी। IMF ने भारतीय वित्तीय प्रणाली की साइबर सुरक्षा की भी समीक्षा की। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर ने साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रबंधन में सुधार किया है। IMF ने भारत के साइबर सुरक्षा उपायों की सराहना की है, खास तौर पर बैंकों के लिए। लेकिन IMF ने सुझाव दिया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को और व्यापक साइबर सुरक्षा परीक्षण करने चाहिए। IMF ने सिफारिश की है कि भारत को क्रॉस सेक्टोरल और मार्केट वाइड साइबर सुरक्षा परीक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बड़े साइबर हमलों से बचाव किया जा सके। IMF की सिफारिशें। आगे क्या करना चाहिए? IMF ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में और सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। सरकारी बैंकों को अपनी पूंजी बढ़ानी चाहिए, ताकि वे ज्यादा लोन ले सकें और आर्थिक झटकों को सहन कर सकें। छोटे और कमजोर NBFCs तथा सहकारी बैंकों को पूंजी समर्थन मिलना चाहिए, ताकि वे वित्तीय संकट से बच सकें। साइबर सुरक्षा के लिए और ज्यादा टेस्टिंग और निगरानी की जरूरत है, ताकि डिजिटल वित्तीय हमलों से बचा जा सके। NBFCs के लिए बैंक जैसी नियामक प्रणाली को और मजबूत करना चाहिए, ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके। भारत की वित्तीय प्रणाली कितनी मजबूत है? IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वित्तीय प्रणाली काफी मजबूत और विविध हो चुकी है। भारतीय बैंकिंग और NBFC सेक्टर में सुधार हुए हैं। बीमा और निवेश बाजार स्थिर है। भारत की साइबर सुरक्षा नीति मजबूत है, लेकिन और सुधार की जरूरत है। सरकारी बैंकों और कुछ NBFCs को अपनी पूंजी स्थिति को बेहतर बनाना होगा।